हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस जहाँ पे एक्सरसाइज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में ना आप इस बात को समझो कि हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे ना फॉर्मूलेज हैं। तो इस एक्सरसाइज को करना कैसे है? फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मैंने दो तीन फॉर्मूले बताता हूँ, ये आता कैसे है। छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास पहला फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये आता कैसे है? स्क्वायर का मतलब आप सभी को पता होगा। इस क्या होता है, कोई भी जैसे मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ या 3 का स्क्वायर करता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? 5 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई है। 3 का स्क्वायर मतलब है 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई है ना, यही तो होता है स्क्वायर पावर का मतलब। ये बेस होता है, ये पावर होता है। जैसे मैं 3 की पावर 7 लिख देता हूँ, इसका मतलब है 3 अपने आप से 7 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे 7 और 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 7 बार लिखेंगे। खैर, तो हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई से। ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि जो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको पकड़ते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो x इंटू एक्स क्या होगा? x इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्या हो जाएगा x इंटू वाई। उसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, y को हम पकड़ेंगे, y इससे मल्टीप्लाई होगा और ये y y से मल्टीप्लाई होगा। तो इस बात जब ब्रैकेट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखता हूँ मैं, कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का यही मतलब है कि पहले क्या होगा, ये चीज़ इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो सिर्फ 2x प्लस वाई लिखा होता है, इसका मतलब है कि 2 सिर्फ x से मल्टीप्लाई होता है, बट बीच में ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये चीज़ है, समझना है इन सब चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, y इंटू चलो ये हो गया हमारे पास। अब y इंटू एक्स करेंगे, तो y इंटू एक्स, ठीक है। और फिर y इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर 2 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई। और ये हमारे पास वाई एक्स, इसको मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ ना, सेम ही तो होगा जैसे कि आपको पता है यार। 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 दोनों सेम ही होता है, आंसर 6 ही आएगा दोनों तरीकों से। ठीक है, वही वाली बात है। तो भाई अब वाई इंटू वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर। अब बताओ ये सेम चीज़ है जो ऐड हो रहा है। अब सेम चीज़ होती है तो हम उसे ऐड कर देते हैं। एडिशन आइडेंटिकल चीज़ों का होता है, जैसे एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x। उसी प्रकार से एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या होगा 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये होता है एक्चुअली में वाई स्क्वायर। ये होता है सेम, बस मल्टीप्लाई करके आता है। उसी प्रकार से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर सेम, हम क्या करेंगे, हम सेम इसी तरीके से करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे हमारे पास एक्स माइनस वाई है, इसका होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स जो है मेरे पास किससे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा और एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स। फिर हमारे पास क्या होगा, एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का एक्स माइनस वाई के वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब माइनस एक्स वाई आंसर आएगा, है ना। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे -2 और एक 3, एक माइनस का और एक प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर करते तो मल्टीप्लाई ही है। ऐसा नहीं है कि हम माइनस है तो हम डिवाइड या कुछ और कर देंगे, नहीं, करेंगे मल्टीप्लाई, बट आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। दोनों का साइन जब सेम रहता है तो आंसर प्लस में आता है। छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स की मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। अब माइनस वाई इंटू एक्स क्या होगा, माइनस वाई इंटू एक्स होगा माइनस वाई एक्स। अब माइनस वाई इंटू, अब दोनों का सेम साइन है, जैसे -2 इंटू -3 मैंने बोला, तो आंसर हो जाएगा +6। 2 इंटू 3 है, दोनों का साइन प्लस है, आंसर 6 आएगा। तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या होगा, प्लस वाई इंटू वाई, है ना। अब देखो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स वाई, सेम चीज़ है। प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, माइनस माइनस सेम है ना, प्लस हो जाएगा, सेम साइन होता है तो हम प्लस करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन तो माइनस का ही रहेंगे, -2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। एग्जैक्टली हमारे पास यही तो आया है, ठीक है ना, समझ आया। तो बस यही है और कुछ नहीं है। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि हमारे पास है, ये फॉर्मूला कैसे है, एक्स प्लस वाई है
और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई के साथ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, एक मिनट। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स, फिर x इंटू, अब प्लस का x माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद रखना चाहिए होगा, तो माइनस एक्स वाई आंसर आएगा। फिर y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस वाई इंटू माइनस वाई, तो माइनस, एक मिनट, तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट ये चीज़, प्लस वाई माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस वाई इंटू वाई। अब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स वाई, इसको मैं प्लस एक्स वाई लिख ही सकता हूँ, है ना, आगे पीछे तो है, बाकी चीज़ें सेम ही है, फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यार, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स वाई, और वाई इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर होगा, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों कट जाएंगे ना, सेम चीज़ें तो हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारे पास ये चीज़ें, ठीक है। तो फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बचा, जो कि इसका फॉर्मूला है। तो सीधे सीधा हम फॉर्मूला देख लो, एक बार रीजन देख लो आता क्यों है, प्रूफ तो नहीं आएगा, बट समझो कि फॉर्मूला ऐसे नहीं है, फॉर्मूले को अगर प्रूफ करना है तो करते कैसे हैं, तो जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हम कर पाओगे। उसी प्रकार से एक्स प्लस बी है, ये थोड़ा अलग है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस ए है, और ध्यान ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, एक्स प्लस बी है। अब समझो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस इन दो इक्वेशंस में दोनों मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं फैक्टर के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, इसमें एक चीज है जो सेम है और दूसरी चीज जो है वो अलग अलग है। तो इसका हमारे पास क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स होगा, प्लस क्या होगा एक्स इंटू बी, फिर कितना होगा ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स, फिर हमारे पास क्या होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो अब एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में ना एक चीज देखो, दोनों एक में दोनों में एक चीज सेम है, क्या एक्स है ना दोनों में, तो एक्स को कॉमन लेता हूँ एक्स, और क्या लिख देता हूँ ए प्लस बी, है ना, बी प्लस ए आएगा, मतलब भाई ए प्लस बी सेम ही होगा, ए पहले आता है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, प्लस ए इंटू बी, क्या इसका सेम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, घबराना नहीं है फॉर्मूले से, फॉर्मूला कैसे आ गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से है। अब बार बार मल्टीप्लाई कौन करे, अगर ऐसा है तो मैं सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा, बार बार इतना मल्टीप्लाई कौन करे, बाद में कटना है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। बार बार मल्टीप्लाई कौन करे एक्स वाई से, सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में बच्चे अटकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी को। अब जैसे मान लो मेरे पास ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। अब टिके रहना, यहाँ पे पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, मतलब क्या होगा इसका मतलब, मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। अब जाहिर सी बात है, हम एक्स को पकड़ेंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, किन से, इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स इंटू एक्स पहला हमारे पास आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस क्या होगा एक्स इंटू वाई प्लस क्या होगा एक्स इंटू जेड। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पकड़ेंगे वाई को पकड़ेंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को पकड़ेंगे इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे और इससे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट जो चीज़ हमारे पास आएगी वो होगी हमारे पास जेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बनाऊंगा ना जेड से ऐसे एरो करके बनाऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बस समझ जाओ जेड को इससे मल्टी, क्योंकि तीन आ जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे जेड को इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस हमारे पास जेड इंटू एक्स आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस जेड इंटू वाई आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड इंटू जेड आ जाएगा। अब बस अरेंज करते हैं, एक्स इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस क्या होगा हमारे पास एक्स जेड। फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हर चीज यहाँ पे दो दो बार है, मैं बताता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस जो स्क्वायर है ना उन्हें साथ में, जैसे ये साथ में पहले ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। अब देखो मेरे पास एक्स वाई को ढूंढते हैं पहले, है ना, एक्स वाई। तो हमारे पास एक्स और वाई ये रहा, और दूसरा एक्स वाई कहाँ है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एक्स वाई एक ही रहा, एक्स वाई, दो एक्स वाई है, क्योंकि वाई एक्स और एक्स वाई है ना, सेम चीज हुआ ना यार, बस बताया तो था मैं, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम ही होता है, तो दोनों को मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास है एक्स वाई, अब हमारे पास है जेड एक्स। अब देखो ये हमारे पास क्या है, जेड एक्स है, ठीक है। नहीं, वाई जेड को ढूंढते हैं पहले ना, एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, वाई जेड को ढूंढते हैं। तो वाई जेड हमारे पास एक तो ये रहा, एक तो हमारे पास वाई जेड ये रहा, दूसरा वाई जेड हमारे पास वाई जेड, एक मिनट, हाँ ये रहा वाई जेड ये रहा। तो हमारे पास क्या हुआ, सेम आगे पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड इंटू वाई है, वाई इंटू जेड एक ही होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई, ये वाई जेड, ठीक है, फॉर्मूले में वाई जेड है तो हम वाई जेड ही लिखेंगे, वाई जेड ही लिख दो छोड़ो, प्लस प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड। अब देखो हमारे पास क्या है, जेड एक्स कहाँ है हमारे पास, जेड एक्स ये एक ये है, जेड एक्स एक ये है, तो प्लस हमारे पास क्या होगा, जेड एक्स प्लस जेड एक्स। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये क्या दोनों सेम है, दो बार है ना, तो प्लस 2xy में लिख दूंगा, ये दो है मेरे पास तो क्या लिख दूंगा, प्लस 2y जेड लिख दूंगा, और ये मेरे पास क्या है, 2z एक्स है, तो दो बार हो गया। तो ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स, ठीक है। बस और कुछ नहीं है हमारे पास, यही यही फॉर्मूला है, इसी तरीके से डिराइव होते हैं फॉर्मूले। तो आप एक बार सीख लो, 10-15 मिनट लगेगा, बट देखो फॉर्मूले बनते कैसे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इनके पीछे, बट सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है। अब बेसिक अलजेब्रा है कि आपको पता होना चाहिए कौन किससे ऐड हो सकता है, कौन किससे नहीं ऐड हो सकता है। बेसिक में बार बार बता रहा हूँ, सेम वेरिएबल ऐड होता है, हो जाते हैं, डिफरेंट वेरिएबल ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स वाला सिर्फ एक्स वाले के साथ ऐड होता है, एक्स वाला कभी वाई के साथ ऐड नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि जो ऐड हो रहा है वो सेम सेम हो। वाई जेड, वाई और जेड ऐड नहीं हो सकते, वाई वाई के साथ ऐड होगा, जेड जेड के साथ ऐड होगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगा, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई का क्यूब और एक्स माइनस वाई का क्यूब, मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई जो है मेरे पास वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा अपने से, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम कैसे करेंगे, एक काम करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। अब एक बात को समझो, मैं प्रूफ करने के लिए मैं सीधे एक को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको इससे फिर इसको इससे। हमारे पास क्या आंसर है, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जाहिर सी बात है मैं लिख सकता हूँ। अब मैं सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स प्लस वाई से, क्योंकि अभी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये कैसे आया, है ना, क्योंकि ये इसको इग्नोर करो अभी, ये सेम चीज है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक मिनट, ये जो है मेरे पास नेक्स्ट डेरिवेशन, क्योंकि इधर देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो मैं डिराइव करके मैं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख रखा हूँ। तो अगर ये है हमारे पास तो इसको मैं शॉर्ट में ये लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, अब देखो एक्स को हम पकड़ेंगे, इन सभी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तीनों से, इससे इससे और इससे, तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2xy इंटू एक्स। उसी प्रकार से सेम y के साथ करेंगे, y को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2xy, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, प्लस हमारे पास क्या होगा वाई स्क्वायर एक्स, प्लस क्या होगा, दो बार एक्स यहाँ पे, प्लस 2x स्क्वायर वाई होगा यहाँ पे, प्लस हमारे पास क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं वाई को बाद में, प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर तो वाई का क्यूब, प्लस हमारे पास क्या होगा 2xy स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हम पहले लिख लेते हैं, तो हम ये तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस हमारे पास क्या आएगा, अब देखो
2x, अब देखो एक्स स्क्वायर वाला किस में टर्म है, एक ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है और एक एक्स स्क्वायर वाई है, दो और एक कितना होता है 3, प्लस हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसमें वाई स्क्वायर है, अब देखो वाई स्क्वायर किस में है हमारे पास, वाई स्क्वायर सिर्फ इसमें 2 और एक 3 आ जाएगा हमारे पास, तो 3xy², क्या हमारे पास सेम फॉर्मूला है, a³ + b³ + 3a² b प्लस, सॉरी x³ + y, मुझे a और b के फॉर्म में याद है इसलिए मैं ये लिख देता हूँ, एनसीईआरटी में x और y के फॉर्म में देते हैं ना, कोई बात नहीं, खैर ये तो है, तो x³ + y³ + 3x² + 3xy², सेम डिटो फॉर्मूला हमारे पास यही है ना, यहाँ पे देखो सेम यही तो हमारे पास, ये तो खैर कॉमन लेके है, इसको छोड़ो, ये देखो x³ + y³ + 3x, ये दिख रहा है, ये देखो कैमरे में, x³ y³ 3x² y 3xy², सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस फॉर्मूले में, ठीक है, बस उसी प्रकार से x - y को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम हमें क्या करना है, x - y के लिए आप क्या कर दोगे, x - y के लिए आप क्या कर दोगे क्यूब के लिए, पहले x - y इंटू x - y इंटू x - y, ठीक है, फिर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x² + y² - 2xy, ठीक है, और यहाँ पे x - y, सेम x को पकड़ोगे तीनों से मल्टीप्लाई करवाओगे, y को पकड़ोगे और सेम आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, अब मैं बात करवा नहीं रहा हूँ बट समझ जाओ, क्योंकि टाइम लग जाएगा, मुझे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी कराने हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें ईजी ही है, ठीक है, सेम लास्ट फॉर्मूला हमारे पास बन जाता ही है, ये ना 3xyz है, इसमें कंफ्यूज मत होना, तो एक बार मैं ये बता देता हूँ आप सभी को ये कैसे है लास्ट, फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला हमारे पास यही है, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसके बराबर होगा, कुछ नहीं करते हैं, इसे एक्सपेंड करोगे, एक्स ईजी है, सभी क्वेश्चन ईजी हैं, इसको पकड़ोगे, इन सभी से मल्टीप्लाई कराओगे, इनसे 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 ब्रैकेट के बाहर होता है, तो मैंने बताया था जितने टर्म होते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और लास्ट में इनसे, उसी प्रकार से सेम हम y के साथ करेंगे, y के साथ करवाने लगा तो बहुत हो जाएगा, a के साथ करवा दिया, आप समझो, तो जब मैं x के साथ करवाऊंगा तो कितना होगा, x इंटू क्या होगा x², फिर क्या होगा प्लस x इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास y² प्लस x इंटू z² प्लस x इंटू -xy, है ना, -xy प्लस x इंटू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -yz से, -yz, ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना, दो साइन के बीच में ना एक साथ साइन नहीं लगता, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई के आगे जस्ट माइनस लगता है, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, बाद में हम कवर कर लेंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ रहा है, खैर, फिर हमारे पास x किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे हो गया xy yz और zx से, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस के zx के साथ, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब y है, प्लस y किससे मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा y² से, y इंटू x², फिर y इंटू y² और फिर y इंटू z², प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस y इंटू z², ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस y मल्टीप्लाई हो रहा है -xy से, फिर प्लस y मल्टीप्लाई हो रहा है -yz से, फिर प्लस y मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के zx के साथ, बस ये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे पास है z, प्लस z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x² से, फिर प्लस z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y² से, फिर प्लस z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z² से, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -xy से, ठीक है, फिर प्लस z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -yz से, ठीक है, फिर प्लस z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -zx से, चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं, अब x इंटू एक्स कितना होगा, x³, फिर हमारे पास क्या होगा xy², फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास हो जाएगा सेम चीज xz², फिर अब देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू x² होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस का आंसर रहेगा, -x²y, फिर हमारे पास क्या होगा
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर हमारे पास क्या होगा, सेम चीज़, 2x है माइनस एक्स स्क्वायर जेड, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस वाई का क्यूब, फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस ये चीज़ वाई जेड स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और 2y है तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड का जेड, ठीक है। हमारे पास लास्ट टर्म बचा माइनस वाई जेड एक्स, माइनस वाई जेड एक्स, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये वाला पर्पल वाला पार्ट, प्लस हमारे पास क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस जेड वाई स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा, जेड क्यूब, जेड इंटू जेड इंटू जेड, जेड क्यूब, फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस अब एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, फिर हमारे पास क्या होगा, जेड इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई, फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या क्या चीज़ है जो कट जाएगा, ठीक है। तब ध्यान देना, हमारे पास एक्स क्यूब है, वाई क्यूब कहाँ गया, वाई क्यूब है और जेड क्यूब है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो क्या चीज़ है जो कट रहा है, अब एक्स जेड स्क्वायर देखो कहीं और माइनस एक्स जेड स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर देखो कहाँ का है, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर एक यहाँ है बट हमें वो उसके साथ एक्स नहीं है, तो जेड का स्क्वायर हमें देखना पड़ेगा, ए रहा जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना है, जेड स्क्वायर प्लस माइनस में है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस में, तो ये कट गया इससे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई है, देखो एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर में हो, ये रहा एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और वाई यहाँ पर है, मतलब एक सेम चीज़ है ना ये दोनों, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर बट जेड हो, एक्स स्क्वायर बट जेड हो, ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ये प्लस जेड स्क्वायर, तो हमारे पास ये कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस, मतलब आगे पीछे सेम ही चीज़ होता है, मतलब 3 बार ये चीज़ हो रहे हैं, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, मतलब -3xyz, ये आंसर होगा, ठीक है। इस चीज़ का ये डेरिवेशन हुआ, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब एक और चीज़, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बताता है ना हमें कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, अगर जीरो हो तो खुद सोचो, ये जीरो इंटू पूरा टर्म हो जाएगा, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक्चुअली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz क्या हो जाएगा, 3xyz प्लस का जाएगा। तो आप फाइनली आंसर ये लिख सकते हो। आधा घंटा फॉर्मूले लगाना, 20 मिनट लगते हैं फॉर्मूले समझाने में, ठीक है। तो ये समझना और ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले पे जो हमारे पास सिर्फ सभी मैंने अच्छे समझा दिया, इस वाले फॉर्मूले पे और अच्छे से हम बातचीत करेंगे ताकि फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से, चलो। तो हमारे पास ये है, ठीक है, और हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं, आइडेंटिटीज जो हमने फॉर्मूले हमें सिखाए गए उसकी मदद से हमें ये बताना है। अब बताओ ये वाला फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, एक चीज़ दोनों में सेम है, और एक चीज़ सॉरी यहाँ पे तो दोनों में सेम है ना, मतलब ये मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको लिख सकता हूँ x+3 का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई मतलब यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 9 प्लस 2 × 3 प्लस 6x, ये आ गया हमारे पास। तो इसको अरेंज करके लिख दो, पहले वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले पावर 2 फिर पावर 1 ऐसे करके लिखना, लिखते हैं आंसर ऐसे रहता है ना ज़्यादा अच्छे से फॉर्म में, मतलब लिखने का भी तरीका है, वो ऐसा आंसर तो यहाँ भी ठीक ठीक है, आगे पीछे लिखोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, बट एक तरीका हो ना, एक सजावट भी तो, खूबसूरती भी तो नाम की चीज़ होती है ना मैथमेटिक्स में। अब सोचो आपको पहले ये लिखा और ये लिखा हुआ थोड़ा ऑड लगता है ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर फिर कट रही है, फिर ऐसे लीनियरली हम मैनेज करते हैं, इसलिए। खैर अब देखो यहाँ पे एक्स दोनों में सेम है और दूसरी चीज़ अलग है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो एक्स स्क्वायर लगेगा, ठीक है,
प्लस ए प्लस बी। अब ए कितना है -3, बी कितना है 5, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्लस कितना हो रहा है हमारे पास, ए इंटू बी, मतलब -3 × 5। चलो तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, -3 + 5 कितना होगा, +2x। ठीक है, और -3 × 5 -15, तो हमारे पास हो जाएगा -15। ये रहा आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोला है कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए आप इसको निकालिए। ठीक है, करते हैं भाई। तो हमारे पास 100 को क्या ले सकता हूँ, 100 + 5। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ 100 + 6। अब आपको ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये 500 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऐसे तो नहीं करते हो ना यार, इतने बड़े हो गए हो कहीं, अभी भी ऐसे करते हो। ऐसे जब 100 से होता है 0 0 5, फिर 0 0, सॉरी इससे तो 0 ही आएगा, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 2 क्रॉस लगा के 0 0, फिर हमारे पास आएगा 1, 5 1 5 5, फिर ऐसे करते हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ईजी रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नंबर को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, अब भूल जाओ कि 0 है, आप सोचो 5 × 1 है, तो कितना आंसर आएगा 5। अब देखो इसमें कितने 0 है, 2, इसमें कितने 0 है, 2, आंसर लगा दो, यही हमारे पास आंसर है, उतने 0 लगा दो। ठीक है, जैसे मेरे पास है 250 इंटू 3 100 करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, 25 लिख दिया, 25 × 1 25 होगा, और बाकी क्या है 3 0, तो 3 0 लगा देते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं, अगर मान लो जैसे मेरे पास 50 × 50 लिखा, तो क्या करूँगा, 5 इंटू, सोचो मैं ही कुछ है यहाँ पे 0, 5 × 5 कितना होता है 25, यहाँ पे कितने 2 0, 2 0 लगा दो। जैसे मुझे लिखना है 20, जैसे छोटा नंबर लेते हैं 600 इंटू मुझे लिखना है 300। सोचो मत कि कुछ 0 है, 6 और 3 कितना होगा 18, यहाँ पे कितना 0 3 3, और यहाँ कितना है 2 2 0 लगा दो, बस आंसर यही है। तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने का थोड़ा आसान रहता है। अब देखो सेम यहाँ पे x + y का कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी वाली, x दोनों में से एक नंबर, दोनों में से मैं दूसरा नंबर अलग है, तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या होगा a + b × x, 5 + 6 × x, x है हमारे पास 100, प्लस हमारे पास क्या होगा a × b, 5 × 6, तो हमारे पास क्या होगा 100 का स्क्वायर। कैसे निकालना है, कुछ नहीं, 100 × 100, 2 0 और ये 2 0, प्लस 5 + 6 कितना होगा हमारे पास 11। अब 11 × 100 कितना होगा, 11 × 100, प्लस 5 × 6 30। अब जाहिर सी बात है कि इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, 11 लिख दो, बाकी 2 0 लगा दो, प्लस 30। बट अब सादी साइड में ऐड करके 1 2 1 2 लिख लो, 1 2 1 1, फिर हमारे पास 0 और 3। जब इन सबको ऐड कर दोगे तो 0 3 1 1 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 3 0। ठीक है, सॉरी 3 बार 1 ना, तो ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, बस ऐसे ही करना है चीज़ों, ऐसे ही दिखाना है, तो बस ऐसे ही करना है चीज़ों को आइडेंटिटी के बेसिस पे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बस इस बात को आप समझो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, हम इसे फैक्टराइज करके लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फैक्टराइज का मतलब पता होगा। फैक्टराइज का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं 12 है और इसको बोलते हैं इसको फैक्टराइज करो, मतलब इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो। 12 का क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, 6 × 2 लिख सकते हो, तो अलग अलग नंबरों से लिख सकते हो। बस वही फैक्टराइज का मतलब ये होता है। तो किन नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, देखना है हमें। अब आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7a का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा 49a स्क्वायर, है ना। प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, और हमारे पास b कितना है, b मेरे पास 5b स्क्वायर है ना। 25 का 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो 25 हो जाएगा, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा, 25b स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है 2 इंटू ए कितना है 7a, और b कितना है 5b, करके देखो यही होगा। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 7 70, a का a b का b, 70a भी हम होगा हमारे पास। उसी प्रकार से दूसरे शब्दों में क्या है 7a + 5b का होल स्क्वायर है। ठीक है, बट हमें फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, मतलब उसे लिखना है 7a + 5b, और हमारे पास क्या दे रखा है 7a + 5b, ये रहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यही है। अब ये a² - b² के फॉर्म में है। ठीक है, बट ये उसके स्क्वायर के फॉर्म में भी है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझना, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, 25 को क्या लिख सकता हूँ 5x 5x/2, मैं उसके स्क्वायर का फॉर्म नहीं, सिंपल ये का होल स्क्वायर, माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको y/3। मुझे लगा स्क्वायर का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, बट नहीं, इजी क्वेश्चन है।
3 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब 5x/2 माइनस y/3। ये मल्टीप्लाई हो गया, एक और माइनस हो जाएगा और एक और हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये हो गया, बस फैक्टराइज के फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। उसी प्रकार से अब ये कह रहा है कि इसे एक्सपेंडेड के फॉर्म में लिखो। फॉर्मूला क्या था इसका, ए एक्स प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम इस चीज़ को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, ए कितना हमारे पास 3a है, तो एक्स का स्क्वायर 3ax स्क्वायर है, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है 4b है, तो 4b का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर, जेड कितना है 5c है, 5c का स्क्वायर, प्लस क्या है 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब 3a इंटू 4b, ठीक है, प्लस 2yz, y इंटू जेड मतलब 4b इंटू 5c, प्लस 2zx मतलब z इंटू एक्स, 5c इंटू 3a, ठीक है। अब 3a का स्क्वायर, अब जब इतना आपको पता होना चाहिए, जब जैसे फॉर एग्जांपल 3a है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 24, a और b सेम रहेगा, प्लस हमारे पास आएगा क्या 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, ऐसे भी कर सकता था 4 2 8 और 8 5 40, बट 10 के साथ मल्टीप्लाई करना मेरे को थोड़ा आसान रहता है तो मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जाएगा क्या 10 और 40, 40 BC, फिर हमारे पास क्या होगा 2 5 10, 10 3 30, 30 C है। ये हमारे पास फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बड़े के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ क्वेश्चन क्या था फैक्टराइज करना है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, यहाँ कह रहा है एक्सपेंड करके इसे लिखो। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चीजें अलग अलग करनी पड़ सकती है, डिमांड क्वेश्चन का बढ़ सकता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फॉर्मूला ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्यों बताता हूँ, क्यों मैंने बताया था, इस पे हम और बातें करेंगे। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, तो अब क्या कर सकते हो आप, और मैं बोलता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालो, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो एक्स प्लस और वाई को लिख सकते हो माइनस वाई, और इसका होल स्क्वायर निकालो, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेम अगर आपको देखा जाए टेक्निकली ना, एक ही फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला अगर प्लस वाला याद रखते हो तो बाकी माइनस में आप उसको प्लस और वाई को माइनस ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, तो मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई होने पे 2xy। सेम आया यहाँ पे। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो छोटे छोटे दो फॉर्मूले हैं, तो बार बार मैं माइनस माइनस नहीं लिखूंगा, दो फॉर्मूले याद कर लूंगा और याद करना आसान है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और मैं बोलता हूँ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो टेक्निकली इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। बट उसी प्रकार से, और इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है, बट मैं कहता हूँ ना आपको माइनस वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप प्लस वाला याद रखो, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स क्यूब, मैं ये लिख दूंगा, इसको ऐसे सॉल्व करूँगा एक्स प्लस वाई माइनस वाई का होल क्यूब मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ तो एक्स ही रखूंगा, बट जहाँ जहाँ वाई है वहाँ माइनस वाई रखूंगा, तो एक्स का क्यूब प्लस किसका माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 सॉरी स्क्वायर नहीं सिर्फ माइनस वाई, 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई का स्क्वायर। अब जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या होगा, माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी सॉरी माइनस वाई, माइनस माइनस है ना तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस वाई स्क्वायर और फिर इंटू माइनस वाई। अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में आंसर आता है, माइनस वाई की क्यूब, तो यहाँ पे माइनस वाई क्यूब आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ गया, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा -3x² y होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वाई का स्क्वायर है मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, +3xy² आएगा। क्या लिटरली ये वो वही फॉर्मूला आ गया, मतलब मैं कह सकता हूँ मुझे माइनस वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है,
बट क्योंकि फॉर्मूला बार बार कौन माइनस माइनस पुट करे, इस क्योंकि छोटे हैं याद रखे जा सकते हैं तो हम दोनों का याद रखते हैं। बट जब हमारे पास सवाल आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे भाई? तब तो इसके लिए क्या होगा, जब एक बार ए माइनस होगा प्लस बी प्लस सी तो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा। जब बी माइनस होगा ए माइनस बी प्लस सी तब एक अलग फॉर्मूला हो जाएगा। जब ए प्लस बी माइनस सी होगा तब तीन अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। जब दो दो करके माइनस होंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसके छह अलग अलग फॉर्मूले याद करूंगा क्या मैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मैं क्या करूंगा, एक ही फॉर्मूला याद करूंगा जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक ही फॉर्मूला याद करूंगा और बस मैं जहाँ जहाँ ए है फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ पे माइनस पुट कर दूंगा, साइन साइन के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें करूंगा। एक ही फॉर्मूला हमारा। इन दो यहाँ पे हम फॉर्मूले इसलिए याद है क्योंकि छोटे हैं, बार बार माइनस माइनस कैसे पुट करूँगा। बट यहाँ पे छह अलग फॉर्मूले याद कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब करने को तो कुछ भी याद हो सकता है, बट क्यों करोगे, सीधा एक फॉर्मूला याद रखो, बट माइनस जहाँ है माइनस पुट कर दो, वहाँ प्लस है प्लस पुट कर दो। और हमने देखा है ऐसे करने पर चीजें काम आती है, सच में ट्रू होता है, देखा है हमने। माइनस का फॉर्मूला भी यहाँ पे आया, क्यूब का भी, सब में यही आएगा। बात मारो मेरी, करके देखो खुद घर पे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो सेम ऐसे एक्सपेंड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब एक्स प्लस वाई, मैंने ए और बी के फॉर्म याद रखा ना, मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है। खैर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 4a का स्क्वायर प्लस कितना होगा, माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर प्लस कितना होगा, माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2 इंटू एक्स कितना है 4a, 4a इंटू माइनस 2b प्लस 2yz माइनस 2b इंटू माइनस 3c हो गया। प्लस मेरे पास क्या आएगा, प्लस आएगा सी ए प्लस माइनस 3c इंटू 4a, मेरे पास ये आ जाएगा। बस अभी इसे एक्सपेंड करना है। 4a का स्क्वायर कितना होगा, 16a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 4b स्क्वायर। फिर हमारे पास माइनस 3c का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर माइनस का प्लस में आ जाता है, याद ध्यान रखना। तो 9c स्क्वायर, 4 इंटू 2 होगा 8, 8 इंटू 2 होगा 16, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर माइनस में होगा आएगा, माइनस 16ab। फिर मेरे पास क्या आएगा, ये प्लस में आंसर आएगा क्योंकि दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो माइनस में, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 12bc। फिर हमारे पास क्या आएगा, 3c है, ठीक है। तो हमारे पास 4 3 12 माइनस 12ca आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, बट जो वैल्यू है वही पुट कर दो, बस हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं सारे। ओके, बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है फैक्टराइजेशन। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ए प्लस बी प्लस सी जब तीन टर्म होंगे इनका होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो ए नेगेटिव होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, बी नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला अलग होगा, और सी नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। फॉर्मूला अलग नहीं होगा, बट जो हमारे पास लास्ट के जो तीन टर्म बन जाते हैं ना इनका साइन चेंज होगा, कब किसका साइन है, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, दो दो टर्म नेगेटिव होगा, फिर बी सी और सी ए, ठीक है। अब समझना हमारे पास, जब ए नेगेटिव होगा इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, और जब ए को छोड़ के क्या बचता है, बी और सी नेगेटिव होगा, बी और सी नेगेटिव है, इन दोनों का फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आएगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ca माइनस 2c, सेम आया। अब इसका फॉर्मूला कैसे आया मैं बताना चाहता हूँ, बट देखो समझ लो, बस कुछ नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख दिया, हर चीज़ को हर टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, फिर बी को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पता है कैसे, बता दिया मैंने कैसे आता है फॉर्मूला, उस पर इतना सोचने वाली बात नहीं है, सवाल है ये। उसी प्रकार से जब मेरे पास बी नेगेटिव होगा और बी को छोड़ के क्या बचता है, ए और सी, जब ए और सी नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है, ग्रीन वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc 2ab माइनस 2bc माइनस 2bc 2ca और 2ca। ठीक है, उसी प्रकार से जब सी नेगेटिव होगा, सी को छोड़ के क्या ए और बी, जब ए और बी नेगेटिव होगा तो उसका फॉर्मूला सेम होगा। बस ये फॉर्मूला था। सवाल ये है कि हमारे पास ए बी सी नेगेटिव इनमें से कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा? अगर इतनी बात पता है कि अगर जो फॉर्मूला लगेगा ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव जो होगा उसका जो फॉर्मूला है वो सेम होगा जब बी और सी नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये हमने देखा। उसी प्रकार से जब बी नेगेटिव होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा जो फॉर्मूला बी को छोड़ के क्या ए और सी नेगेटिव होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है। फिर जो सी नेगेटिव होगा, सी को छोड़ के क्या बनता है, माइनस ए माइनस बी, तो दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा। मतलब अगर जो ए नेगेटिव का फॉर्मूला है, ए नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल इसे फैक्टराइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, हो सकता है मैं लिख सकता हूँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अगर मुझे पता चल जाए ए नेगेटिव होगा तो इसका फॉर्मूला मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को, जब ए नेगेटिव होगा ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम, फिलहाल हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। चलो ये बातें तो ठीक है, होती रहेंगी। सवाल ये होता है कि हम पता कैसे करेंगे। अब लास्ट के दो टर्म हमारे पास, जो लास्ट का टर्म है वो उसे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो x और z वाला टर्म है दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ये हो सकता है, या तो क्या होगा x z दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। बस आपको ये दिया, जो पॉजिटिव होना इन तीनों में से जो पॉजिटिव आप उसको पकड़ो, उसे एनालाइज करो। देखो एक्स जेड दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तब क्या बच जाता है, सिर्फ हमारे पास बच जाता है यहाँ पे y नेगेटिव होगा, है ना। और हमारे पास क्या, जब एक्स जेड नेगेटिव है तो हमारे पास क्या पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, y वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस जो पॉजिटिव टर्म है इन तीनों में से जो भी पॉजिटिव टर्म रहेगा उसे आपको एनालाइज करना है। तब देखो जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, अभी साइन ही लिख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, प्लस यहाँ पे साइन ही लगा रहा हूँ, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस, अब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x और z वाला टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो मैं y को नेगेटिव ले लूँगा, मैं y को नेगेटिव ले लेता हूँ। फिर 2ab, a कितना है मेरे पास 2x और b कितना है माइनस y। ठीक है, प्लस 2bc, 2bc दिख रहा है ना कैमरे में सही से, हाँ 2bc, b क्या है मेरे पास माइनस y और c कितना है मेरे पास z, z। ठीक है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी, सी कितना है मेरे पास z और a कितना है मेरे पास 2x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल फॉर्मूला जो है हमारे पास किसके बराबर है, 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y नेगेटिव है मतलब y को छोड़ के क्या होगा 2 और एक्स जेड, मतलब इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता था 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, दोनों ही ट्रू है, दोनों तरीके से है, कोई इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, इवन कहना कि दो अलग अलग आंसर नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं। फॉर्मूला निकाल के देखो ना भाई, हमें फॉर्मूला तो यही बता रहा है ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है, किसी टीचर को फॉलो नहीं करना, किसी को कुछ फॉलो नहीं करना, सिंपल मैथ को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके दो अलग अलग पॉसिबल आंसर होते हैं। हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में दो को नेगेटिव नहीं बना के दिखाया गया, आंसर पीछे इस फॉर्म में होगा, और क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड, और फैक्टराइज का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करके लिखना, 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होगी इसमें। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, देखो हमने क्या देखा, पूरा समराइज कर देता हूँ। हमने देखा कि भाई मुझे ये पता करना है जब तीन टर्म होगा कि ए नेगेटिव, मुझे लगा ए नेगेटिव होगा या तो बी नेगेटिव होगा या सी नेगेटिव होगा, इनमें से नेगेटिव होगा क्या। ऐसा भी हो सकता है ए और बी नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है बी और सी नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के दो टर्म माइनस ए और सी नेगेटिव हो। हमें कैसा पता, बट मैंने रूल, हम सब रूल क्या बताया, हमने देखा है कि जो फॉर्मूला होता है, मान लो जो फॉर्मूला होता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, मैंने देखा ए को छोड़ के क्या होता है बी और सी, तो माइनस बी माइनस सी ए प्लस, सॉरी हाँ, ए को छोड़ पॉजिटिव, इसको छोड़ के सी, ए, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो
आपको पॉजिटिव वाला टर्म देखना है, इन तीनों में से पॉजिटिव टर्म क्या है। पॉजिटिव टर्म को पकड़ो तो इससे इतना पता चल जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, या तो पॉजिटिव कब आता है कोई चीज, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब है वाई नेगेटिव है, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। बस उसके हिसाब से कर लो, दोनों के लिए दो फॉर्मूला होंगे। आप एनसीईआरटी में एक ही वाला फॉर्मूला निकालो, ठीक है। अब एक्स जेड दोनों पॉजिटिव है तो क्या बच गया, वाई नेगेटिव हो गया, तो वाई वाले टर्म को नेगेटिव बना के कर दो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट हमेशा बैक ऑन द माइंड ध्यान रखना, इसके ये भी ऐसा भी हो सकता है कि -2x और -z, ये भी पॉसिबल आंसर है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हो। मैंने बहुत वीडियोस देखी थी यार यूट्यूब पे, बट ना कोई ढंग से समझा नहीं पा रहा था इसको कि कोई भी सभी क्वेश्चन आप कैसे फैक्टराइज कर पाओगे। तो बस ये सिंपल मेथड है जिससे आप कर सकते हो। हालांकि थोड़ा समझने में टाइम लग गया होगा आपको, क्योंकि इतना चार चीज़ें बतानी पड़ी जो कि रियलिटी है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि मैं तुम्हें कुछ बता दूं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। रीजंस देखो, जाने रीजंस क्या है, यहाँ पे एनालाइज करो। पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, ये तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, दो पॉजिटिव मतलब क्या नेगेटिव बन जाएगा, तीसरा टर्म नेगेटिव बन जाएगा, और दोनों पॉजिटिव तो क्या लास्ट वाला टर्म नेगेटिव तो लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय बाय। अब a प्लस बी के होल क्यूब करके है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x² तो वही करेंगे हम, सेम फॉर्मूले पे बिठा देंगे इस चीज़ को। तो हमारे पास था एक्स क्यूब, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक मिनट, हमारे पास होगा 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3a² b, यानी कि 3a का स्क्वायर इंटू बी जो कि 4b प्लस 3ab² प्लस 3a कितना है 3a इंटू b² b कितना है 4b इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या होगा 3 इंटू 3 कितना होगा 27 a³ प्लस 4 4 जा 16 16 4 जा 48, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 48b³ 48b³ और हमारे पास आ जाएगा 16 4 जा हमारे पास 64 होता है यार, 48 नहीं होता है, तो यहाँ पे 64, ठीक है 64b³। फिर हमारे पास आएगा प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 9a², ठीक है। इसका स्क्वायर था ना सिर्फ, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a² प्लस 4b, ठीक है। प्लस हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 9a प्लस 4b कितना आ जाएगा हमारे पास 16b का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 27a³ प्लस 64b³ प्लस आ जाएगा हमारे पास 9 4 जा हमारे पास 36 36 3 जा कितना होगा हमारे पास 6 3 जा 18 1 के 9 108, तो हमारे पास आएगा 108 ab। फिर हमारे पास आएगा 69 जा मुझे टेबल याद नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 9 6 जा 54 4 5 करें 14, तो हमारे पास आएगा प्लस 144 ab²। हाँ यार टेबल कौन याद करता है, हाँ मैं टीचरों के याद नहीं करता, हाँ हाँ। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास ये है। तो सेम यहाँ पे लगाएंगे 5b का होल क्यूब 5b का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3q a³ माइनस b³ माइनस 3a² b 3 इंटू a² मतलब 5b का स्क्वायर a² इंटू b दैट इज 3q प्लस 3ab² इंटू 3q इंटू b² जो कि हमारे पास 3a² b ना, हाँ a² b, एक मिनट 3a² b 3ab² है यार, 3ab² ना 3a कितना है 5p और b का स्क्वायर b कितना है हमारे पास 3q का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125 p का क्यूब माइनस हमारे पास कितना आएगा 27 q का क्यूब। फिर हमारे पास कितना होगा 3 3 जा 9 9 5 जा 45 माइनस 45 p² q, ठीक है। फिर हाँ हमारे पास कितना है सेम 3 3 जा 9 9 5 जा 45 माइनस नहीं 15 माइनस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉरी प्लस 15p डॉट हमारे पास आ जाएगा 9q का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो हमारे पास ये आ गया। अब 59 से देख लेते हैं कितना होता है, मल्टीप्लाई करके 59 से 9 5 45 5 5 45 5 4 कैरी हमारे पास 135, तो हमारे पास यहाँ पे सेम चीज 125 p³ माइनस 27q³ माइनस 45 p² q
प्लस 135p² ठीक है, इजली हो गया। बस फॉर्मूला याद रखना, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमें करना है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है 104 को 100 + 4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब कहोगे भैया इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था यार, जैसे 98 + 6 का। कर सकते हो भाई, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी ना, 100 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान रहता है। इसलिए अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1000 - 1 का क्यूब, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, a + b का होल क्यूब अप्लाई करूंगा। a क्यूब कितना होगा, 100 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, 3a² इंटू b प्लस 3ab²। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 0 0 0 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 16, 16 4 64 होता है, अभी हमने देखा था, गलती भी की थी वहाँ पे, 64 प्लस 3 × 100, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10 10। भाई मैंने कहा ना 100 का मतलब क्या होगा, 100 × 100, 1 × 1 1 होगा, 1 लिखो, 2 0 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे, बस लगा दो उतने जीरो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हाँ, यही चीज़, ये चीज़, और साथ में हमारे पास 4 भी था ना, × 4 प्लस 3 × 100 300 और इंटू 4 4 16, ठीक है। हमारे पास आएगा 1 0 0 0 0 0 प्लस 64 प्लस 4 3 12, तो 12 और 2 0 2 0 प्लस हमारे पास आएगा 16 3 48 48 और 2 0 यहाँ पे, 16 3 48 होता है ना, 2 0 यहाँ पे। अब बस इन सबको सिंपली हमें ऐड कर देना है। ऐड हम कैसे करेंगे, लिखो 1 0 0 0 0 0 0। तो मैं क्या लिखूंगा, लास्ट शुरू में 0 और 0, यहाँ पे पहले 1200 को लिख दूंगा, फिर उससे कम 2 0 8 और 4 को लिख दूंगा, फिर मेरे पास आएंगे 64, मैं नहीं लिख दूंगा, ऐड कर दूंगा 4 6 8 4 2 1 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 4 8 6 4, ठीक है। वरना आप इसको 104 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको फिर 104 से मल्टीप्लाई करो। अब ये सोचो क्या ज़्यादा आसान है, जाहिर सी बात ये ज़्यादा आसान है, पेन पर पेपर में 2 मिनट मैंने कर लिया, इसको आप करते रहो मल्टीप्लाई, और फिर जो करोगे वो भी सही है कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। अब इसको मैं क्या करूँगा, 1000 - 1 का होल क्यूब कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इनकी 1000, 3a² इंटू b कितना है 1 प्लस 3ab², 3ab², 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा, अब हमारे पास 1000 है, तो 3 0 फिर 3 0 फिर 3 0 है ना, क्यूब कर रहे हैं तो 3 बार चीज़ें रिपीट होगी, तो मैं एक्चुअली में क्या होगा 1000 1000 इंटू 1000, तो मैंने क्या कहा था 1 × 1 × 1 होगा 1 3 0 फिर 3 0 इसका फिर 3 0 इसका, ठीक है। चलो -1, फिर हमारे पास क्या होगा -3 × 100 100 2 0 यहाँ पे, ठीक है ठीक है। -3 अभी लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, और 1 × 3 3 होगा, तो हमारे पास ये प्लस हमारे पास है 3 × 1000 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 0 लगा दो, 3 0 लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे बस हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, -1 का -1 ही जाएगा, और ये -3, फिर हमारे पास कितना 0 1 2 1 2 2 0 1 2 1 2, फिर हमारे पास क्या है +3 1 2 3, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी ना, 3a² हमारे पास 1000 है ना कि 100 है, तो यहाँ पे 1 0 और आएगा, और स्क्वायर करने पर 2 0 और आएंगे ना, स्क्वायर करने पर 6 0 आने चाहिए टोटल। हाँ अब सही है, 3 और 3 गड़बड़ कर दी थी मैंने, तो यहाँ पे अब सुधारा है गड़बड़ को, 3 और यहाँ पे एक और 0 आएगा, 3 0 6 0 है ना पे 3 3 0 ये 3 0 ये, फिर हमारे पास ये। तो अब देखो हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन करेंगे करेंगे क्या इसकी कैलकुलेशन। अब देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसका क्या लिखूँगा 3 0 1 2 3 1 2 3, फिर मेरे पास 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, फिर 1 2 3
और फिर मेरे पास 3 यहाँ पर आ जाएगा। एक मिनट, बट हमें तो इसे माइनस करना था ना, बाद में से ऐड करना। कोई नहीं, पहले हम इसे माइनस कर लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 का 0, 0 0 0 0 0, फिर 10 में से 3 गया 7, और ये 9, और ये 9। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 3000 ऐड करेंगे। 0 0 0 3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये ऐड हो जाएगा 0 0 0 3 0 7 9 9, और हम 1 माइनस करेंगे। 1 जब माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 9, फिर 9, फिर 9, फिर हमारे पास इससे क्या ही लेंगे ना 2, फिर 0 7 9 9, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 9 9 7 0 2 और 3 बार 9। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इजी हैं यार, आपको टफ लग सकते हैं बट टफ ये है नहीं, सिंपल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बस आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 100 के साथ ज़्यादा हम खेल लें तो 100 के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है वो आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड के लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास ये हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ क्यूब के फॉर्म में से बोला फैक्टराइज करने के लिए। तो अब देखो, किस नंबर का क्यूब करने पर 8 आ जाता है मेरे पास, जाहिर सी बात है 2x का क्यूब। 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को 2x का होल क्यूब। अब मेरे पास आएगा 27। 27 किसका होता है, 3 का, तो 3y का होल क्यूब। ये मैं लिख सकता हूँ, मुझे a और b पता चल गया। प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर। a कितना है मेरे पास 2, तो 2x का स्क्वायर। किसका, इससे हमें पता चल जाता है कि a का स्क्वायर हो रहा है कि b का स्क्वायर हो रहा है। तो a का, इसका स्क्वायर इंटू b कितना है 3y। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 जा 36, तो सेम वही आ रहा है। प्लस इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x y का स्क्वायर। y कितना है हमारे पास 3y, 3y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 3 2 जा 6, और 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, तो 54 xy स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो सेम ये एक्चुअली में क्या है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब है। अब क्योंकि फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में लिखना ही नहीं। फैक्टराइज का क्या मतलब था, मल्टीप्लाई करके लिखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, फाइनल हमारे पास आंसर होगा 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है, बस इस फॉर्म में हो गया हमारे पास आंसर। अब सेम इसको करते हैं, 8x का क्यूब का इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, सेम 8x का मतलब है हमारे पास 2x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस हमारे पास है 1 का क्यूब, तो प्लस y का क्यूब, प्लस हमारे पास क्या है 3z का क्यूब, फिर हमारे पास है माइनस 3xyz, माइनस 3xyz है ना। 3 इंटू एक्स कितना है, x कितना है हमारे पास 2x, y कितना है y, और 3 हमारे पास ये है 3z। तो देखो सही है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18x वाई बिल्कुल ट्रू है। अब ये लास्ट वाला आइडेंटिटी था, याद है हमारे पास, इस चीज़ को हम लिख सकते थे x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब मुझे पता चल गया x प्लस वाई प्लस जेड एक्चुअली में है क्या। तो सिंपली मैं इसे फैक्टराइज के फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ये लिख दूंगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास क्या होगा, x कितना है 2x, y कितना y, तो मैं लिखूंगा इसे 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये हो गया। उसके बाद लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड माइनस एक्स वाई, मतलब माइनस 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू 3z माइनस जेड एक्स 3z इंटू 2x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं स्क्वायर करके फॉर्म लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 3z, और हमारे पास कितना होगा 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ये गया हमारे पास टोटल आइडेंटिटीज। ये इस रूप से, इस तरीके से आपने फैक्टराइज के फॉर्म में हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना यार। इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।